नमस्कार। जीएस केंद्र में आपका स्वागत है। हम लोग बिहार दरोगा, बीएसएससी सीजीएल 4, बीपीएससी टीआरई 4 और एईडीओ के लिए मॉडर्न हिस्ट्री को देख रहे थे। टॉपिक वाइज हम लोग प्रश्नों को देख रहे थे और आज के इस वीडियो में हम लोग मार्ले मिंटो सुधार और दिल्ली दरबार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। वीडियो आप अंत तक देखेंगे और यदि अच्छा लगे तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। एक एक करके हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। हम लोगों का पहला प्रश्न जो है वह है, दिल्ली में किसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था। ठीक है, तो जब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी उस समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय एक जुलूस के रूप में दिल्ली में प्रवेश कर रहा था। उस समय उसके ऊपर बम फेंका गया था और इसे दिल्ली षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। इसमें 13 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें 4 लोगों को फांसी भी हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ठीक है, हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि 1909 के एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। 1909 का जो एक्ट था उसमें मुसलमानों के लिए स्थानीय, प्रांतीय और केंद्रीय तीनों स्तर पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी। मतलब सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। आंसर 3, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को और किस नाम से जाना जाता है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। उस समय भारत सचिव मार्ले थे और वायसराय मिंटो थे। इन दोनों ने मिलकर इस एक्ट को पारित किया था। ठीक है, इसी कारण हम लोग इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। तो आंसर 1 हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोगों का अगला प्रश्न जो है वो है, किस घटना ने अंततः देश विभाजन कराया था। तो ये इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है, मुस्लिम लीग की स्थापना, बंगाल विभाजन, गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन का समर्थन, ये आंसर 4 हो जाएगा, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था। ठीक है, ये मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी और यही घटना कालांतर में जाकर भारत विभाजन का कारण बनी थी। एक के बाद एक मुस्लिम लीग ने अपना नया नया डिमांड करना शुरू कर दिया था और अंत में आकर उन लोगों ने देश विभाजन की बात कर दी थी और यही घटना ये देश विभाजन का कारण बना था। ठीक है, तो ये 1909 में इन लोगों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिला था और इसी के द्वारा ये देश विभाजन। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोगों का अगला प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार में कौन कौन सी बातें शामिल थी। मार्ले मिंटो सुधार में ये केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडल के आकार और शक्ति दोनों में वृद्धि की गई थी। तो ये भी बात उसमें शामिल थी। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था, ये भी था। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी तीनों स्तरों पर। ठीक है, इसके अलावा नरम दल को भी अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया गया था मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा। तो ये ऊपर की तीनों बातें इसमें शामिल थी। इस कारण आंसर हो जाएगा 4, उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, दिल्ली दरबार का आयोजन किसने किया था। दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा किया गया था। ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय इसमें आंसर होगा और ये आंसर 1, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, किस वर्ष दिल्ली भारत की राजधानी के रूप में कार्यरत हुई। कार्यरत पूछा गया है। कार्यरत हुई है दिल्ली राजधानी के रूप में 1912 में
1912 में दिल्ली ने राजधानी के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया था। ऐसे दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा 1911 में ही हो गई थी, ठीक है, लेकिन कार्यरत हुई 1912 में। अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम तथा महारानी मैरी के स्वागत में 1911 में भारत में कौन सा पर्यटन स्थल बनाया गया था? तो ये जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के स्वागत में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। तो आंसर हो जाएगा गेटवे ऑफ इंडिया। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।